गुड इवनिंग बेटा। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपकी वर्कशीट 61 है। ठीक है बेटा। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे अपनी विरासत और धरोहर के बारे में, जो हमारी यहाँ अपनी देश में इम्पोर्टेंट्स संस्कृति परंपरा विरासत है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो भी किसके माध्यम से? जो हमारे रुपए हैं उन पे हमारी जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण धरोहर है, विरासत है, वो छपी हुई है, ताकि हम उसको याद रख सकें, उसका महत्व समझ सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बेटा आप जैसा कि देख रहे हैं, भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का प्राचीन देश है। बेटा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्राचीन समय, पुराने समय से ही भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृति और परंपराओं का पालन होता था, और आज भी इसी तरह विभिन्न संस्कृति और परंपरा का पालन लोग करते हैं। हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। जो हमारी विरासत है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार की विरासत हमें मिली हुई है। हम पूरी तरह से उसी को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं। और बेटा जो हमारी इतनी महत्वपूर्ण और अलग अलग तरह की विरासत है, हमें उसे क्या करना चाहिए बेटा? हमें उसे संरक्षित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संरक्षित करना चाहिए। ओके। तो आपको पता होगा कि संरक्षित किसे कहते हैं? संरक्षित का मतलब होता है बचाना। संरक्षित का क्या मतलब होता है? बचाना। और इसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी और हमारी, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी और फिर उसकी आने वाली पीढ़ी मतलब हमारे बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, उस पर गर्व महसूस कर सके। ओके, आगे चलते हैं। विरासत का मतलब यहाँ पे दिया गया है, अर्थ बताया गया है। ये है आपका विरासत और इसका अर्थ है पुरानी पीढ़ियों से एक उपहार। बेटा पुरानी पीढ़ियों से एक उपहार का क्या मतलब है? एक तरह से गिफ्ट, जो एक पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को दे रही होती है, फिर वो पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को देती है। भारतीय विरासत के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए भारतीय मुद्रा नोट का निरीक्षण करें और बताएं। बेटा यहाँ पे भारतीय मुद्रा और नोट का क्या मतलब है कि जो भारत का पैसा है उसका निरीक्षण मतलब उसकी एक तरह से जांच पड़ताल करें और बताएं कि इसका क्या महत्व है। ठीक है बेटा। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा जो इस पे पहला क्वेश्चन है बेटा, प्रत्येक नोट पर चित्रित एक ऐतिहासिक स्मारक का क्या नाम है तथा यह किस राज्य में है, और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिखें। बेटा जो आपकी पहली नोट दिख रही है ना 100 रुपये की, सभी बच्चों ने 100 रुपये की नोट देखी होगी। जिसने ध्यान नहीं दिया वो आज ही अपने घर में 100 रुपये की नोट को देखेंगे। इस पे बेटा एक धरोहर आपको दिखाई दे रही होगी। क्या दिखाई दे रही है? एक धरोहर मतलब एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये रहा आपका चित्र। ओके बेटा, ये किस चीज़ का चित्र है? ये रानी की वाव। किसका है बेटा ये चित्र? रानी की वाव। ये रानी की वाव का चित्र है। और ये बेटा है कहाँ पे? ये है गुजरात में। ये चित्र आपका कहाँ है? गुजरात में। तो जो 100 रुपये, जो आपका 100 रुपये की नोट है उस पर जो दिया गया है वो रानी की वाव स्मारक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो कहाँ है? गुजरात में है। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अब बेटा आपको 20 रुपये की नई नोट दिख रही होगी सभी को, है ना, जो मोदी सरकार ने चलाई है 20 रुपये की नई नोट। ओके, तो अब इस पे हमें बेटा एक और धरोहर दिखाई दे रही है। सबको दिख रही है ना एक और धरोहर? ये रही। ओके,
तो ये क्या है बेटा, ये एलोरा गुफा का चित्र है, एलोरा से लिया गया है, एलोरा। ठीक है बेटा, एलोरा क्या चीज़ है बेटा, ये एलोरा गुफा। क्या है बेटा, एलोरा गुफा। जो 20 रुपए की नोट है उस पर एलोरा गुफा छपा हुआ है और ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है बेटा, महाराष्ट्र, है ना, जिसकी राजधानी क्या है, बम्बई है, मुंबई है ना, जहाँ पे अभी सुशांत का मर्डर भी हो गया। तो एलोरा। ओके बेटा, तो हमारे 20 रुपए की नोट पर एलोरा गुफा का इस चित्र है। चलिए हम आगे चलते हैं, है ना। आगे जो हमारा है वो है 200 रुपये की नोट, है ना। तो जो 200 रुपये की नोट है उस पर भी एक स्मारक है, एक हमारी धरोहर है, उसका चित्र बना हुआ है। वो धरोहर कहाँ पर है, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है सांची का स्तूप। क्या नाम है बेटा, सांची। आप लोगों ने सुना होगा सांची का स्तूप, तो बहुत फेमस है ना, है ना। नहीं सुना तो अब सुन लो, सांची का स्तूप बहुत बेटा ये फेमस है। और ये है कौन से राज्य में, है कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश। कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश। कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश। ओके, और मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में है। ओके बेटा, मध्य प्रदेश के भोपाल में है। और सांची का स्तूप जो धरोहर है मध्य प्रदेश के भोपाल में है। उसी तरह से बेटा 500 और 1000 नोट पर भी कोई महत्वपूर्ण स्मारक है तो आप वो मुझे बताओगे वो कौन सा है, सारी हम ही थोड़ी बताएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा आगे जो हमारा क्वेश्चन है, क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है, अपने अनुभव के बारे में लिखो। तो बेटा जैसे कि मैं जानती हूँ ज़्यादातर बच्चों ने ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की होगी और आपको अपना अनुभव लिखना है। तो बेटा आपने अगर स्मारक या ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा नहीं की है, आपको ऐसा लग रहा है नहीं हम तो कभी ऐतिहासिक स्मारक नहीं गए, तो आप गलत हैं। आप स्कूल से कुतुब मीनार तो जाते हैं, है ना, लाल किला चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सब भी क्या है बेटा, ऐतिहासिक स्मारक है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं, वहाँ प्रदर्शनी कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने अपने आपको सबसे ज़्यादा आकृष्ट किया। बेटा यहाँ पे जो आपका दिखाई दे रहा है ना, वो है राष्ट्रीय संग्रहालय, है ना, नई दिल्ली में है। ओके, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। तो इसका ठीक है बेटा, नई दिल्ली में है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ठीक है, कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों वस्तुओं की प्रदर्शनी लगी होती है जिसको लोग देखते हैं और उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसको आप गए हैं तो ठीक है, नहीं गए तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको समझाऊंगी। क्या आप अपने घर के निकट किसी ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है आपके घर के आसपास। बेटा हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में तो बहुत सारे ऐतिहासिक महत्व के स्मारक हैं जो हमारे घर से बहुत दूर नहीं है, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, क्या आपके घर में ऐसी कोई वस्तु है जिसे इसलिए संभाल कर रखा गया है क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया था। अगर कोई ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो बेटा आज की ये वर्कशीट यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, आज की वर्कशीट यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके बेटा, और अब इसको मैं ऑनलाइन क्लास में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तब आप इसको कर लेना। ओके, तो ये वर्कशीट यहाँ हम ख़त्म करते हैं। ओके बेटा, आई होप आप लोगों को ये समझ